नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। अगर मैं आपको यह कहूं कि भारत आज जीत गया गाबा, तो आप कहेंगे यार कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। लेकिन हकीकत है कि आज भारत ही गाबा जीता है, क्योंकि नतीजा तो कल ही पता चल गया था कि यह मैच ड्रॉ होगा। लेकिन जितना खेल आज हुआ, भले ही नतीजे के लिहाज से वो एंटी क्लाइमैक्स रहा, लेकिन मेरे लिहाज से और आपके लिहाज से और खेल के लिहाज से ऐसा लगा कि भारत ने 2 कदम मेलबर्न की तरफ आगे बढ़ाए और शायद ऑस्ट्रेलिया 2 कदम पीछे रह गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं इस ड्रॉ में भारत की जीत है। यह है आपके सामने। आज क्या हुआ? आज भारत आया, 10वीं विकेट गिरी, 185 रन की लीड थी। ऑस्ट्रेलिया आया, उन्होंने 89 रन बनाए, 7 विकेटें गंवा दी। बाद में 2-3 विकेटें हिट मारते क्योंकि वो डिक्लेयर करना चाहते थे, लेकिन शुरुआती विकेटें तो दबाव में गिरी और वो बल्लेबाज रन नहीं बना रहे थे, रन नहीं बना पाए। फिर भारत को टारगेट मिला 275 रन का, 54 ओवर थे, लेकिन फिर 8 रन ही भारत ने बनाए। ऐसी बरसात आई कि रुकी नहीं। खिलाड़ियों ने हाथ मिलाए, कप्तानों ने हाथ मिलाए और मैच हो गया ड्रॉ। लेकिन उसके बाद जैसे ही मैच खत्म हुआ, हम लोग यहां पर जश्न मना रहे थे, खुशी मना रहे थे, गम भी आ गया। 537 टेस्ट विकेट लेने वाले रविचंद्रन अश्विन ने सीरीज के दरमियान तीसरे टेस्ट मैच के तुरंत बाद यह ऐलान कर दिया कि मेरा एज इंटरनेशनल क्रिकेटर यह आखिरी दिन है। मतलब रविचंद्रन अश्विन ने आज अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की। वो आज रात वहां से फ्लाइट लेके इंडिया वापस भी आ रहे हैं। कुछ तो ऐसा हुआ जो अचानक से रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि अब मैं सीरीज के एंड तक भी इंतजार नहीं करूंगा। अगर मेरी 11 में जगह नहीं बनती तो मैं आज से ही क्रिकेट छोड़ रहा हूं। कुछ तलखी, कुछ दुख तो उनकी आवाज में है। उन्होंने कहा कि मेरे में देयर इज अ लॉट ऑफ पंच लेफ्ट इन मी, यानी कि क्रिकेट तो है मेरे अंदर, लेकिन अब मैं उसको क्लब क्रिकेट में एक्सप्लोर करूंगा। रोहित शर्मा ने उसके बाद कहा कि अश्विन ने पर्थ में माइंड बनाया था और अब जबकि वो 11 में नहीं थे, उन्होंने कहा कि चूंकि मैं 11 में नहीं हूं, मैं यहां पर नहीं बैठना चाहता, मैं घर वापस जाना चाहता हूं। मार्च 1998 में हरभजन सिंह ने डेब्यू किया था, उसके बाद अश्विन आए। आज 18 दिसंबर 2024 है, यानी कि तकरीबन 26.5 साल हो गए हरभजन सिंह, अश्विन, इन दोनों के एरा के बाद। अब देखते हैं क्या होता है। सनी भाई है मेरे साथ ब्रिस्बेन से। सनी भाई, टेस्ट मैच तो चलिए, मुझे लगता है कि आखिरी 2 दिन भारत के लिए बड़े जबरदस्त रहे। अब भारत मेलबर्न जाएगा 1-1, मतलब ऑस्ट्रेलिया पर दबाव है। ऑस्ट्रेलिया यह भी जानता है कि ट्रेविस हेड की भी चोट लगी है, पता नहीं वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। जोश हेजलवुड बाहर हो चुके हैं। लेकिन आज जहां मैदान में खुशी थी, कुछ हद तक मुझे लगता है कि 2-4 आंसू, गम अश्विन की रिटायरमेंट के अनाउंसमेंट दे गया। जो हम कहते हैं ना, कभी खुशी कभी गम, उसी फ्रेज से मैं ये मानूंगा, क्योंकि खुशी थी कि भारतीय टीम ने इतना अच्छा रिजॉल्व दिखाया था, इतनी अच्छी डिटर्मिनेशन दिखाई थी, जिससे उन्होंने मैच को ड्रॉ किया। और मैच को ड्रॉ करने के बाद फॉलो ऑन को अवॉइड किया और मैच ड्रॉ हुई। और उसके बाद में गम की बात थी कि रविचंद्रन अश्विन जैसे महान खिलाड़ी ने आज क्रिकेट और इंडियन क्रिकेट को अलविदा किया। सनी भाई, 10 साल पहले मुझे याद है तीसरा ही टेस्ट मैच था, पर वो मेलबर्न में था। अचानक से धोनी कप्तान ने कहा कि बस जी खत्म। आप हैरान हुए कि एक फॉरेन सीरीज जहां पर भारत पर दबाव है, अचानक से अश्विन ने अनाउंसमेंट की कि मैं घर वापस जाना चाहता हूं, क्रिकेट टाटा बाय बाय। आश्चर्य हुआ, जरूर आश्चर्य हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि मेलबर्न और सिडनी में जहां पे पिचेस ऐसी होती है जहां पे स्पिनरों को ज्यादा मदद मिलती है, पर्थ, एडिलेड और ब्रिस्बेन से बहुत ज्यादा मदद मिलती है, तो मुझे लगा कि वहां पे अश्विन की टीम में शामिल होने के चांसेस काफी अच्छे थे। शायद नीतीश कुमार रेड्डी की जगह वो खेलते थे, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने इतनी अच्छी बल्लेबाजी। अस्सलाम वालेकुम जी, दोबारा से आपके पास एक नई वीडियो में हाजिर हो गए हैं। और आज हम जो मौजू लेके आए हैं वो है रविचंद्रन अश्विन की रिटायरमेंट। कि रविचंद्रन अश्विन ने सीरीज़ के दरमियान में ही रिटायरमेंट क्यों ली? क्या वो अपनी क्रिकेट से थक चुके थे? क्या 106 टेस्ट मैच खेलने वाले और 537 विकेटें लेने वाले रविचंद्रन अश्विन को ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने रिटायरमेंट ले ली? तो इस हवाले से विक्रांत गुप्ता और सुनील गावस्कर का जो इंटरव्यू हुआ है, उसमें उन्होंने कुछ बातें जो हैं खुलकर की हैं, जिसमें सुनील गावस्कर का ये कहना था कि रविचंद्रन अश्विन के साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है कि उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, वरना रविचंद्रन अश्विन के अंदर अभी बहुत सी क्रिकेट बाकी थी।
तो मज़ीद अब हम रविचंद्रन अश्विन के बारे में जो विक्रांत गुप्ता और रवि शनि भाई का जो इंटरव्यू हुआ है हम वो आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से रविचंद्रन अश्विन के क्या ख्यालात थे और आखिरी दिनों में वो किस तरह की जंग लड़ रहे थे। उन्होंने अपनी टीम को क्या कहा कि अगर गाबा में उनकी जगह नहीं बन रही तो उन्हें ना खिलाया जाए, अगर उन्हें बता दिया जाए कि अगर वो घर चले जाए अपनी क्लब क्रिकेट खेलें और आगे IPL आने वाला है उसके लिए अपनी प्रैक्टिस करें। तो सुनील गावस्कर का भी यही कहना था कि रविचंद्रन अश्विन जो है बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी विकेटें ली, 106 टेस्ट मैच खेले, एक खिलाड़ी के लिए एजाज़ की बात है। और हम चाहते थे कि हम रविचंद्रन अश्विन की रिटायरमेंट को सेलिब्रेट करें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि जो रविचंद्रन अश्विन थे उन्हें किसी को बताया ही नहीं था, वो बगैर बताए ही जा चुके थे। मज़ीद अगर आप हमारी इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। मज़ीद आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और हमें दीजिएगा इजाज़त। हम आपके लिए इसी तरह की कारआमद वीडियोस लाते रहेंगे और आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। की थी तो फिर अगर आपको अच्छा सही माने एक बैलेंस अटैक चाहिए तो आपके पास 3 फास्ट बॉलर और 2 ऐसे स्पिनर जिन्होंने अपने दोनों के बीच में 800 के ऊपर जो विकेट ले लिए, मुझे लगा कि मेलबर्न और सिडनी में वो चेंज हो सकता था। रोहित ने बोला अभी सनी भाई बाद में कि एडिलेड भी मैंने अश्विन को कहा कि आप खेलेंगे, उसके बाद जाहिर तौर पर अश्विन ने जरूर पूछा होगा सिडनी टेस्ट मैच, और जब उनको ये कहा गया होगा कि 11 में आपकी जगह नहीं है तभी उन्होंने कहा कि बस मैं घर जा रहा हूं। सनी भाई देखिए, हम जानते हैं कि इंडियन क्रिकेट ट्रांजिशन के दौर में है, ये पहला बड़ा खिलाड़ी जिसने रिटायरमेंट अनाउंस की। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस दौरे के खत्म होते होते 1-2 और हो जाएं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई रिटायरमेंट का कुछ आ सकता है इस बार। चलिए, ये अच्छी बात है और काफी हद तक इस बात पर भी निर्भर करेगा कि वो खिलाड़ी परफॉर्म कैसा करते हैं। काफी हद तक इस बात पर भी निर्भर करेगा कि भारत की टीम इस सीरीज में फिनिश कहां करती है। लेकिन फिलहाल यह कहना गलत नहीं होगा कि यह सीरीज अपने क्लाइमैक्स की तरफ जा रही है और भारत जिंदा है। ड्रॉ हो गया ब्रिस्बेन टेस्ट। भारत को मिला था 275 रन का लक्ष्य। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया को भी मौसम मालूम था, लेकिन अगर वो 275 रन 54 ओवर में दे रहे थे और अगर भारत की बैटिंग चल जाती, आज नतीजा कुछ भी हो सकता था। सर मैं पता नहीं, ड्रॉ आप ये कहते हैं कि बच गए, आप जिंदा हैं, आप मेलबर्न जा रहे हैं, पर मेरा तो ये मानना है कि कल तो चलिए जो भारत ने किया, आज जो टॉप ऑर्डर को आउट किया, जिस तरह से आपने पहले 3-4 विकेट लिए और वो बल्लेबाज जो रन नहीं बना रहे थे ऑस्ट्रेलिया के, मैं तो ये मानूंगा कि खत्म होते होते ये टेस्ट मैच तो भारत की तरफ रहा। हाँ, क्योंकि देखिए, आप जिसे कहते हैं ना कि लड़ाई में आप हार जाने के बदले आप इंजर्ड है तो फिर भी आप जीवित है अगली लड़ाई के लिए, और वैसा ही हुआ है। अगली लड़ाई के लिए आप अब तैयार है। आपको एक